श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोक नंबर 15 यानी 15। कर्म ब्रह्म उद्भवम् विधि ब्रह्म अक्षरा सम उद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्म वेदों से उद्भवम उत्पन्न विधि जानो। ब्रह्म वेद अक्षर पर ब्रह्म से समुद्भवम साक्षात प्रकट हुआ। तस्मात् अतः सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म नित्यम शाश्वत रूप से यज्ञ में प्रतिष्ठितम स्थित। अर्थ है, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तात्पर्य है कि इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी, गाइडलाइन। अतः सारे वेद कर्म आदेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अर्थवांगी कृशः। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अर्थवेद भगवान के श्वास से उद्भूत हैं। ब्रह्मोदारण्यक उपनिषद में लिखा है। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निःश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इसी तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश भी दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सकें। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं, मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास भी लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। परमात्मा तो सभी जगह समान रूप से नित्य विद्यमान है। वे अनित्य और एक देशीय नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ सर्वगत कहा गया है।
यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठित कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ उनका उपलब्धि स्थान है। जमीन में सर्वत्र जल रहने पर भी वह कुएं आदि से उपलब्ध होता है, सब जगह से नहीं। पाइप में सर्वत्र जल रहने पर भी जल वहीं से प्राप्त होता है जहाँ टोटी या छिद्र होता है। ऐसे ही सर्वगत होने पर भी परमात्मा यज्ञ से ही प्राप्त होते हैं। अपने लिए कर्म करने से तथा जड़ता शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा है, आड़ आ जाती है। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से यह बाधा हट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा का स्वतः अनुभव हो जाता है। यही कारण है कि भगवान अर्जुन को, जो कि अपने कर्तव्य से हटना चाहते थे, अनेक युक्तियों से कर्तव्य का पालन करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। संबंध क्या है? सृष्टि चक्र के अनुसार चलने अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेवारी किसकी है? मनुष्य की है। अतः जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसकी ताड़ना भगवान आगे के श्लोक में कैसे करते हैं वो बताएंगे। मनुष्य से इतर सभी स्थावर जंगम प्राणियों द्वारा स्वतः यज्ञ परोपकार होता रहता है, पर वे यज्ञ का अनुष्ठान बुद्धि पूर्वक नहीं कर सकते। मनुष्य और पशु में जो अंतर है, जंगल में रहने वाले जो प्राणी हैं, मनुष्य से इतर सभी स्थावर बुद्धि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि इसकी योग्यता और अधिकार मनुष्य को ही प्राप्त है। Regulated activities are prescribed in the Vedas, and the Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. Consequently, the all-preventing, सर्वव्यापी चारों transcendence is eternally situated in acts of sacrifices performed. Yagyarth karma on the necessity of work for the satisfaction of Krishna only is more expressly stated in this verse. If we have to work for the satisfaction of the Yagya Purusha, Vishnu, then we must find out the direction of work in Brahma or the transcendental Vedas. The Vedas are therefore codes of working directions. Anything performed without the direction of the Vedas is called vikarma, or unauthorized or sinful work. Therefore, one should always take direction from the Vedas to be saved from the reaction of work. As one has to work in ordinary life by the direction of the state, one similarly has to work under direction of the supreme state of the Lord. Such directions in the Vedas are directly manifested from the breathing of the Supreme Personality of Godhead. It is said, Asya Mahato Bhutasya Nivasitam Etad Yad Rug Vedo Yujur Vedo Sam Vedo Artha Vingishrishah. The four Vedas, namely the Rig Veda, Yajurveda, Samaveda and Arthaveda, are all emanation from the breathing of the great personality of Godhead. The Lord being omnipotent can speak by breathing air, for as it is confirmed in the Brahma Samhita, the Lord has the omnipotence
to perform through each of his senses the actions of all other senses. In other words, the Lord can speak through his breathing and he can impregnate by his eyes. In fact, it is said that he glanced over material nature and thus fathered all living entities. After creating or impregnating the conditioned soul into the womb of material nature, he gave his directions in the Vedic wisdom as to how such conditioned soul can return home back to Godhead. We should always remember that the conditioned soul is material in material nature or all eager for material enjoyment. But the Vedic directions are so made that one can satisfy one's perverted desires, then return to Godhead having finished his so-called enjoyment. It is a chance for the conditioned soul to attain liberation. Therefore, the conditioned soul must try to follow the process of yajna by becoming Krishna conscious. Even those who have not followed the Vedic injunctions may adopt the principles of Krishna consciousness, and that will take the place of performance of Vedic yajnas or karmas. Shrimad Bhagavad Gita